इस वीडियो में पढ़ेंगे सेकंड पार्ट सफिक्स प्रत्यय। पहले वीडियो में पढ़ा था उपसर्ग, प्रीफिक्स पढ़ा था, अब सफिक्स पढ़ेंगे। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रति मीन्स होता है साथ में पर बाद में। अय मीन्स होता है चलने वाला। शब्द का अर्थ है पीछे चलना। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहलाते हैं या प्रत्यय कहते हैं। जैसे दे रखा है दयालु। दयालु में दया शब्द के अंत में आलू जोड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई है, अतः यहाँ आलू शब्दांश प्रत्यय है। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक है यहाँ पर कृत्य प्रत्यय, दूसरा है तदित प्रत्यय। अब इनको देख लेते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु या रूट वर्ड में जुड़ते जाते हैं कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। कृत्य प्रत्यय से बने शब्द कृदंत या कृत्य प्लस अंत शब्द कहलाते हैं, जिसे लिख प्लस अक जोड़ने पर लेखक हो जाएगा। यहाँ अक प्लस कृत्य प्रत्यय है तथा लेखक कृदंत शब्द है। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय में जुड़ जाते हैं तदित प्रत्यय कहलाते हैं। तदित प्रत्यय से बने शब्द तदिदांत शब्द कहलाते हैं। जैसे सेठ प्लस आनी सेठानी हो जाएगा। यहाँ आनी तदित प्रत्यय है तथा सेठानी तदितांत शब्द है। इस प्रकार कृत्य और तद्धित प्रत्यय में मूल अंतर यह है कि कृत्य प्रत्यय धातुओं में लगते हैं जबकि तद्धित प्रत्यय धातु भिन्न शब्दों में लगते हैं। दोनों प्रत्ययों में समानता यह है कि दोनों प्रकार के प्रत्ययों से बनने वाले शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं। ठीक है, ये किस प्रकार के होते हैं? इनको जोड़ने पर या तो वो संज्ञा बन जाएंगे या विशेषण बन जाते हैं। इसके बाद हिंदी के प्रायः सभी कृत्य एवं तद्धित प्रत्यय संस्कृत के कृत्य एवं तदित प्रत्ययों से भी विकसित हुए हैं। तो हिंदी के कृत्य प्रत्यय या प्राइमरी सफिक्स जो दिखाए गए हैं इनको देख लेते हैं। पहला है हिंदी के कृत्य प्रत्यय। एक तरफ लेफ्ट साइड में प्रत्यय होगा, मूल शब्द या मूल धातु होगा। इसके बाद थर्ड है उदाहरण। 3 लाइनें दी गई हैं, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी हैं, तो ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ समझाने के लिए बता दी हैं। पहला है अक्कड़। अगर अक्कड़ प्रत्यय जुड़ता है घूम में तो घुमक्कड़ हो जाएगा, पी में जुड़कर पियक्कड़ हो जाएगा, ऐसे बुझ में जुड़कर बुझक्कड़ हो जाएगा, भूल में जुड़कर भुलक्कड़ हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है अंत या अंतु। भिड़ इसका मूल शब्द हो जाएगा, रट मूल शब्द हो जाएगा और उड़ मूल शब्द और धूम। इनमें अगर हम ये शब्द जोड़ते हैं तो हो जाएगा भिड़ंत, रटंत, उड़ंत और घुमंतु। इसके बाद अगला प्रत्यय है आ। ये लास्ट में लगते हैं, जैसे मूल शब्द है घेर, फिर छाप, फिर ठेल प्लस झूल। अगर इन सभी मूल शब्दों में ये लगते हैं तो इनका अर्थ घेरा, छापा, ठेला या झूला हो जाएगा। प्रत्यय में एक और भी चीज़ बता दें कि जो लास्ट में लगता है इनका कोई अर्थ नहीं होता है। और उपसर्ग में क्या होता था कि उनका कोई न कोई एक अर्थ होता था, वो आगे जुड़कर शब्द को चेंज कर देते थे। और ये क्या होगा, यहाँ पर या तो संज्ञा या विशेषण में बदल जाते हैं। अगला दे रखा है आई। आई अगर जोड़ते हैं छा में जोड़ दिया तो छाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर धुलाई में धुल में जोड़ दिया धुलाई हो जाएगा, पढ़ में जोड़ दिया पढ़ाई हो जाएगा, सिल में जोड़ दिया सिलाई हो जाएगा। इसी प्रकार अगला है आऊ। टिक में जोड़ दिया टिकाऊ हो जाएगा, बिक में जुड़ गया बिकाऊ हो जाएगा, आक या आका या आकू अंकु। तैर में अगर जोड़ दिया तो तैराक हो जाएगा, उड़ाका हो जाएगा, लड़ाकू हो जाएगा, लड़ंकू हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रत्यय है आन।
चढ़ में जुड़ गया तो चढ़ान हो जाएगा, ढल में जुड़ गया ढलान हो जाएगा, धस में जुड़ गया धसान हो जाएगा, भस में जुड़ गया भसान हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला है आप या आपा। मिल में जुड़ गया तो मिलाप या मिलापा हो जाएगा। ऐसे बुझ में जुड़ गया तो बुझा या बुझापा हो जाएगा। इसके बाद पुज में जुड़ गया तो पूजा या पुजापा हो जाएगा। आब या आबा। घूम में जुड़ गया तो घुमाब हो जाएगा। चुन में जुड़कर चुनाब हो जाएगा। दब में जुड़कर दबाब हो जाएगा। बहाब हो जाएगा। छलाबा हो जाएगा। बढ़ावा हो जाएगा। इसी प्रकार से आबट है, अगर थक में जुड़ गया थकावट हो जाएगा। रोक में जुड़ गया रुकावट हो जाएगा। लिख में जुड़ गया लिखावट हो जाएगा। सजव में जुड़ गया तो सजावट हो जाएगा। इसके बाद है आवन या आवना या आवनी। मन भा में जुड़ गया तो मन भावन हो गया, सुहावना हो गया, डरावना हो गया। ऐसे लुहावना हो जाएगा, चेतावनी हो जाएगा। आहट घरा में जुड़ गया तो घबराहट हो जाएगी। चिकना में जुड़ गया तो चिकनाहट हो जाएगी। चिल्ला में जुड़ गया तो चिल्लाहट हो जाएगी। जगमग में जुड़ गया तो जगमगाहट हो जाएगी। ऐसे ही अगला है इयल। अड़ में जुड़ गया तो अड़ियल हो जाएगा। मर में जुड़ गया तो मरियल हो जाएगा। सड़ में जुड़ गया तो सड़ियल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रत्यय है ई। छुट में जुड़ गया तो छुट्टी हो जाएगा। बोल में जुड़ गया तो बोली हो जाएगा। हंस में जुड़ गया तो हंसी हो जाएगा। टाक में जुड़ गया टाकी हो जाएगा। फांस में जुड़ गया फांसी हो जाएगा। पारखी में जुड़ गया तो परखी हो जाएगा। ईया। अब अगले वाले हैं ईया वाले प्रत्यय। घुट में अगर जुड़ गया तो ये हो जाएगा घटिया। जड़ में जुड़ गया तो जड़िया। धुन में जुड़ गया धुनिया। बड़ में जुड़ गया तो बुढ़िया या बढ़िया। इसके बाद भुज में जुड़ गया भुजिया हो जाएगा। अगला प्रत्यय है उआ। अगर टहल में जुड़ गया तो टहलुआ हो जाएगा। तर में तरुआ हो जाएगा। पढ़ में पढ़ुआ हो जाएगा। ऐसे ऊ। अगर कमा में जुड़ गया तो कमाऊ हो जाएगा। खा में जुड़ गया खाऊ हो जाएगा। चाल में जुड़ गया चालू हो जाएगा। रट में जुड़ गया तो रट्टू हो जाएगा। इसी प्रकार से एरा है। बस में अगर जुड़ गया बसेरा हो जाएगा। लुट में जुड़ गया तो लुटेरा हो जाएगा। ए फेंक में जुड़ गया तो फेकेत हो जाएगा। लड़ में जुड़ गया तो लड़ेत हो जाएगा। अब ये ईया। काट में जुड़ गया तो कटैया हो जाएगा। बचैया हो जाएगा। बटैया रचैया इस तरीके के ये शब्द हो जाएंगे। एल वाले। बिगड़ में जुड़ गया तो बिगड़ेल हो जाएगा। और रख में जुड़ गया तो रखेल हो जाएगा। इसी प्रकार से ओड़ या ओड़ा। तो यहाँ पे जो शब्द दे रखे हैं उनको पढ़ लेते हैं। चटोर हसोड़ चटोरा या हसोड़ा। औता या औती। समझौता चुनौती मनौती। आना या आनी। खेल में जुड़ जाएगा खिलौना घिनौना ठहरौनी परहौनी। इसके बाद अगला है ओवल। ओवल मीन्स हो जाएगा फड़ोबल बुझोबल मनोबल मिचोबल। का या की अगले हैं तो उठक बैठक डुबकी फिरकी ताती। अगर ये उपसर्ग प्रत्यय जुड़ गए तो यहाँ पे हो जाएगा खपत बचत रंगत पढ़ता लिखता घटती बढ़ती। ना नी। खा में जुड़ गया तो खान जमान धड़कन लगान छनना नपना कटनी चटनी छटनी या सूंघनी। इसी प्रकार से अगला दे रखा है बैया। बैया अगर खा में जुड़ गया तो खबैया खेवैया गवैया रवैया। हा अगर जुड़ गया तो यहाँ हो जाएगा कटहा। अगला है हिंदी के तदित्र प्रत्यय। अब नॉमिनल सफिक्स जिनको बोलेंगे पहले लेफ्ट में दे रखा है प्रत्यय फिर शब्द होगा फिर इनके उदाहरण होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है आ। अगर भूख में जुड़ गया तो भूखा प्यासा खारा प्यारा कड़वा बबुआ बिटिया या मिठिया हो जाएगा। इसके बाद आगे दे रखा है आइद। चिरा में जुड़ गया तो चिराइंद हो जाएगा बिसाइंद हो जाएगा सड़ाइंद हो जाएगा। इसी प्रकार से आई अगर प्रत्यय जुड़ गया तो ये हो जाएगा अच्छा में जुड़ गया तो अच्छाई हो जाएगा खटाई हो जाएगा मिठाई हो जाएगा ललाई हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रत्यय आओ।
घा में जुड़ गया, घर में जुड़ गया तो घराऊ हो जाएगा, पंडिताऊ हो जाएगा, आक या आका। तो यहाँ पर आप बीच वाले आप देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ से ये जो मेन शब्द हैं इनको बताएंगे। चटाक, तड़ाक, भड़ाक, सड़ाक या आका जोड़ देंगे तो कड़ाका, धमाका, सनाका। आटा जुड़ जाएगा तो खर्राटा, फर्राटा। आन या आनी जुड़ जाएगा तो उचान, चौड़ान, लंबान, देवरानी, नौकरानी हो जाएगा। आयत, अपनायत, बहुआयत। अब ये मूल शब्द हैं बीच वाले, इन्हीं में जुड़ेगा, मूल शब्द में ही ये प्रत्यय जुड़ेंगे। अगला है आर, आरा या आरी। दुधार, सुनार, घसियारा, भटियारा, पुजारी, भिखारी। आलू जोड़ दिया तो यहाँ पे हो जाएगा झगड़ालू, कजालू। आप जुड़ गया तो मोटा में मोटाब हो जाएगा। अस अगर जुड़ जाएगा तो खटास, मिठास। आहट या आहट जोड़ दिया तो यहाँ पे हो जाएगा कड़वाहट, गर्माहट, चिकनाहट, भल मनासाहत। इसके बाद है इन जुड़ जाएगा तो जोगी हो जाएगा। जोगी में जोड़ दिया तो जोगिन, तेलिन, मालिन हो जाएगा। इसके बाद इम जोड़ दिया तो रक्तिम, स्वामिन और स्वानर्मिक हो जाएगा। अगले इल यल जोड़ दिया तो तोंदियल हो जाएगा, दड़ियल हो जाएगा। इया जोड़ दिया तो यहाँ पर अड़तिया हो जाएगा, रसोईया हो जाएगा, असमिया हो जाएगा, कन्नौजिया हो जाएगा, अंगनिया हो जाएगा, जांगिया हो जाएगा, अमिया हो जाएगा, खटिया हो जाएगा, पुलिया हो जाएगा और यह बुंदिया हो जाएगा। अगला है इयाली। खुश में जुड़ गया खुशहाली हो जाएगा, हर में जुड़ गया हरियाली हो जाएगा, या हरा में जुड़ दिया हराली। इसके बाद है ई जोड़ दिया तो ये अंगूठी हो जाएगा, अंगठी हो जाएगा, चैती हो जाएगा, बिहारी हो जाएगा, लखनवी हो जाएगा, हलवाई, सरकारी, घूटी या खूटी, बेहदी। इला, खर्चीला, गुबरीला, छबीला, जहरीला, नुकीला, पथरीला, पनीला, फुर्तीला, रंगीला, रसीला, रेतीला, शर्मीला, सुरीला, हठीला। उआ जोड़ दिया तो यहाँ पे हो जाएगा अगुआ, गेहुआ, फगुआ, महुआ, सहरुआ। ऊ जोड़ दिया तो यहाँ पर बन जाएगा गरजू, ढालू, नक्कू, पेटू, हितू। ए जोड़ दिया तो यहाँ पे हो जाएगा धीरे, पीछे, बदले, लेखे, सामने। एर या एरा जोड़ दिया अंधेरा, अंधेर, घनेरा, चचेरा, फुफेरा, ममेरा, मछेरा, सपेरा। एरी या एड़ी जोड़ देते हैं तो मूल शब्द में एरी या एड़ी जोड़ने पर पुजेरी, भंगेरी, गंजेड़ी। ऐसे ही मूल शब्द में अगर एला या जुड़ जाता है तो अंधेला, मुरेला हो जाएगा। घर में अगर जोड़ दिया एलू तो ये हो जाएगा घरेलू। ऐसे ही मूल शब्द में एत जोड़ दिया तो डकैत, बरछेत, भलेत, लठेत हो जाएगा। अगला है एल या एला। खपरेल, गुस्सेल, दुधेल, मछेल, बिसेला। इसके बाद ओट या ओटा जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है लंगोट, चमोटा। ओला जोड़ दिया जाए तो अमोला, खटोला, मझोटा और सपोटा या सपोला। ओटा या ओटी जोड़ने पर कजरोटा, पहलोटा, बिलौटा, मुखौटा, हिरनौटा, कसौटी, चमोटी। ओड़ा जोड़ने पर हथौड़ा, ओता जोड़ने पर कठौता, का जोड़ने पर ठठक, ढोलक, धड़क, धमक। का की जोड़ने पर इक्का, चौका, छुक्का, बड़का, कनकी, लुढ़की। टा जोड़ने पर यहाँ पे हो जाएंगे कलूटा, चोटा, लंगोटा, रोंगटा। अब अड़ाड़ी जोड़ दिया जाए तो भुक्खड़, लंगड़, चमड़ा, टुकड़ा, दुखड़ा, पिछड़ा, बछड़ा, मुखड़ा, अंतड़ी, टंगड़ी, पगड़ी और पलगड़ी। पन जुड़ गया तो अपनापन, गवारपन, छुटपन, पागलपन, फुर्तीलापन, बचपन, बड़प्पन, लड़कपन, सोनापन। ये हो जाएंगे शब्द। अब यही सब अगर हम पेन से लिखेंगे तो सब तो आ नहीं पाएंगे, और फिर अगर आ भी गए तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या लिख गया है। हाँ, एक दो अगर होंगे तो समझ में आ जाएगा, जब ज़्यादा लिखेंगे तब नहीं समझ में आएगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर पा जोड़ते हैं मूल शब्द में तो अपना पा हो जाएगा, बहनापा हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा, रंडापा हो जाएगा। ऐसे री जोड़ दिया
तो कोठरी हो जाएगा, मोटरी हो जाएगा। दूसरा है कि अगर मैं अपनी पास से दूंगा तो हो सकता है वो आपको समझने में प्रॉब्लम करे। यहाँ पे बुक में होगा तो उसे समझने में और एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि कोई भी चीज़ अगर हमने दिखा दी तो आपको लगेगा हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस हो, आउट ऑफ बुक हो। यहाँ अगर बुक में दे रखा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आपका माइंड भी एक्सेप्ट कर लेगा और उसे याद करने की कोशिश करेगा, इसीलिए बुक से लिए हैं। हाँ, अगर थोड़ा बहुत होगा तो ज़रूर राइटिंग करेंगे। बसंत या बसंती जोड़ दिया तो गुणवंत, धनवंत, बलवंत, रूपवंत और शीलवंत हो जाएगा और अगला हो जाएगा फूलवंती। ऐसे बाल या बाला जोड़ दिया तो केजरीवाल, धारीवाल, प्रयागवाल, गाड़ीवाल, धनवाल, पढ़ने वाला, बाजे वाला, लड़का वाला, लड़की वाला, लोहे वाला। अगला है बाँ जोड़ दिया तो यहाँ हो जाएगा पाँचवा, सातवां, आठवां, नवा। बा जोड़ दिया तो बचवा, बेटवा, लोटवा। सा जोड़ने पर आपसा, तुमसा, मुझसा, रामसा। अब आगे नियम दिया गया है प्रत्ययों के पूर्वोक्त वर्गीकरण कृत्य व तदित्र को कई भाषाविद उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि हिंदी में कई प्रत्यय ऐसे हैं जो दोनों रूपों में आते हैं, अर्थात धातु में भी जुड़ते हैं और संज्ञा आदि शब्दों में भी जुड़ते हैं। जैसे अगर एरा जोड़ दिया, लुट में एरा जोड़ते हैं तो ये हो जाता है लुटेरा। ठीक है, यहाँ पे ये कृत्य प्रत्यय से है। उसके बाद चाचा में जोड़ दिया एरा तो ये तद्धित हो जाता है चचेरा। आई पढ़ में जुड़ गया तो पढ़ाई हो जाएगा। भला में जोड़ दिया आई तो भलाई हो जाएगा। तो यहाँ पे दो है, एक कृत है, दूसरा है तद्धित्र। उसके बाद नी जोड़ दिया कतर में तो कतरनी हो जाएगा। ऊट में जोड़ दिया उटनी हो जाएगा। ये भाषाविद प्रत्ययों के वर्गीकरण के लिए ऐतिहासिक आधार को उचित ठहराते हैं। इतिहास या स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से होते हैं वो? एक होता है तत्सम प्रत्यय, दूसरा तद्भव प्रत्यय, तीसरा होता है सी देशज और चौथा विदेशज प्रत्यय। तो प्रत्यय देखते हैं। पहला दे रखा है तत्सम। तत्सम और तद्भव। तो पहला आपको तत्सम बता दें, यहाँ पे ये सा दिखाई दे रहा है तो सा का मतलब हो जाएगा संस्कृत से। ठीक है, और इसके बाद अगर यहाँ कहीं दे रखा है तद्भव तो भा का मतलब हो जाएगा जो भविष्य में अभी चल रहे हैं, भविष्य जो भविष्य में यूज हो रहे हैं या होंगे उन शब्दों को बोलते हैं तद्भव। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा सा से संस्कृत और भा से भविष्य में यूज होने वाले शब्द, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है वैसे वैसे हम संस्कृत को शब्दों को क्या करते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं। संस्कृत कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि इंग्लिश आ गई है तो इंग्लिश शब्द बोले जा रहे हैं, संस्कृत हट गई है। और जिसकी वजह से बहुत से संस्कृत शब्द हट चुके हैं, उनकी जगह पर हिंदी शब्द यूज करते हैं। कोई भी जल नहीं मांगता है, सभी पानी मांगते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मुझे जल चाहिए। ठीक है, संस्कृत में मम मीन्स होता है मेरा, तो कोई ये नहीं कहता मम ये मम है, हमेशा ये कहता है ये मेरा है। कोई ये नहीं कहता है ये मम है, तो मम नहीं कहते हैं, क्योंकि मम बच्चे की भाषा में पानी हो जाता है और मम संस्कृत की भाषा में मम मीन्स मेरा होता है। तो इसी तरीके से संस्कृत शब्द हटते जा रहे हैं। भविष्य में यूज होने वाले शब्दों को हम लोग पढ़ रहे हैं, वही बोले जा रहे हैं। अब देखते हैं तत्सम के प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। पहला है प्रत्यय प्रत्यय आ। अगर हमने आ जोड़ दिया तो बोधक या अर्थ स्त्री प्रत्यय या भाववाचक संज्ञा प्रत्यय हो जाएगा। उदाहरण में आदरणीय या प्रिया या माननीय, सुता, इच्छा, पूजा। सेकेंड हो जाएगा अगर आनी जोड़ दिया हमने तो ये स्त्री प्रत्यय हो जाएगा, जैसे देवरानी, भवानी, मेहतरानी। आलू जोड़ दिया तो विशेषण प्रत्यय वाला, कृपालु, दयालु, निर्दयालु और श्रद्धालु।
इत जोड़ दिया तो विशेषण प्रत्यय युक्त हो जाएगा, पल्लवित हो जाएगा, पुष्पित हो जाएगा, फलित हो जाएगा, हर्षित हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा। इमा जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा प्रत्यय हो जाएगा, गरिमा, नीलिमा, मधुरिमा, महिमा। अगला है इक अगर जोड़ देते हैं तो विशेषण व संज्ञा प्रत्यय हो जाएगा, दैनिक, वैज्ञानिक, वैदिक, लौकिक। का अगर जोड़ दिया तो ये सर्वथेव समूह को दिखाएगा, घटक, ठंडक, शतक, सप्तक। कार लिखने या बनाने वाला या बाला, पत्रकार, जानकार। जा अगर जोड़ दिया तो इसका मतलब होता है जन्मा हुआ, अंडज, जलज, पंकज, पिंडज, देशज, विदेशज। जीवी जोड़ दिया तो इसका मतलब हो जाएगा जीने वाला, परजीवी, बुद्धिजीवी, लघुजीवी, दीर्घजीवी। ज्ञा जोड़ दिया तो जानने वाला, अज्ञ, मर्मज, विज्ञ, सर्वज्ञ। अब तह जोड़ दिया तो क्रिया विशेषण प्रत्यय हो जाएगा, अंशतः, वस्तुतः, स्वतः, सामान्यतः। इसके बाद तया जोड़ दिया तो क्रिया विशेषण प्रत्यय हो जाता है, मुख्यतः, विशेषता, सामान्यतः। तर जोड़ दिया तो तुलना बोधक प्रत्यय हो जाएगा, उच्चतर, निम्नतर, सुंदरतर, श्रेष्ठतर। तम जोड़ दिया तो अधिकता, अधिकतमता बोधक प्रत्यय हो जाएगा, उच्चतम, निकृष्टतम, महत्तम, लघुत्तम। इसके बाद अगला अगर हमने ता जोड़ दिया तो भाववाचक संज्ञा प्रत्यय हो जाएगा, नवीनता, मधुरता, सुंदरता। त्वा जोड़ दिया तो भाववाचक संज्ञा प्रत्यय कृत्य तत्व हो जाएगा, ममतत्व, महत्व, सतीत्व। मीन विशेषणवाचक प्रत्यय, विद्यमान, सेव्यमान, बुद्धिमान। इसके बाद अगर बान जोड़ दिया तो इसका मतलब हो जाएगा बाला, गुणवान, धनवान, बलवान, रूपवान। बी दे रखा है तद्भव प्रत्यय। तद्भव का मतलब अभी बता चुके हैं, भाषा स्टार्ट अगर हो रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा भविष्य में यूज होने वाले शब्द। ठीक है, तो फिर से बता देते हैं। भा का मतलब हो जाएगा भविष्य में यूज होने वाले शब्द। अब हम पढ़ते हैं, जैसे अंगड़ लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा बाला, बतंगड़। अंतु जोड़ दिया तो बाला, रटंतु, घुमंतु। अत जोड़ दिया तो संज्ञा प्रत्यय हो जाएगा, खपत, पढ़त, रंगत, लिखत। आद जोड़ दिया संज्ञा प्रत्यय हो जाएगा, विषाद, सड़ाद। आ जोड़ दिया तो भाववाचक हो जाएगा, जोड़ा, फोड़ा, झगड़ा, रगड़ा। इसके बाद अगर आई जोड़ दिया जाए तो भाववाचक प्रत्यय हो जाएगा, कठिनाई, बुराई, सफाई। आऊ मीन्स होता है बाला, खटाऊ, टिकाऊ, पंडिताऊ, बिकाऊ। अप या आपा भाववाचक प्रत्यय हो जाएगा, मिलाप, अपन, नापा, पुजापा, बुढ़ापा, रंडापा। आर या आरा या आरी जोड़ देने पर करने वाला हो जाता है, कुमार, लुहार, चमार, घसियारा, पुजारी, भिखारी। आलू मीन्स होता है करने वाला, जैसे झगड़ालू, दयालु। आवट अगर जोड़ दिया जाए तो भाववाचक प्रत्यय हो जाएगा, कसावट, बनावट, बिनावट, लिखावट, सजावट। आस इच्छावाचक प्रत्यय हो जाता है, छपास, ब्यास, लिखास, निकास। आहट या आहत भाववाचक प्रत्यय को दर्शाता है, जैसे गड़गड़ाहट, घबराहट, चिल्लाहट, भलमनसाहट। इसके बाद अगला है इन। अगर इन जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है स्त्री प्रत्यय, जुलाहिन, ठकुराइन, तेलिन, पुजारिन। या जोड़ दिया जाए तो ये बाला, लघुत्व, बोधक, स्त्री प्रत्यय, कन्नौजिया, पर्वतिया, भोजपुरिया, चुटिया, चुहिया, डिबिया। ई अगर जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ हो जाता है बाला स्त्री प्रत्यय के लिए यूज होगा, घमंडी, लालची, ऊनी, सूती, घोड़ी, लड़की, नानी, चाची। इला अगर जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ होता है बाला, चमकीला, पथरीला, शर्मीला, हठीला। एया जोड़ने पर बाले के लिए यूज हो जाएगा, जैसे कसेरा, चचेरा, फुफेरा, बहुतेरा और ममेरा, लुटेरा। ये बहुतेरा शब्द ज़्यादातर गांव के निवासी बोलते हैं कि बहुतेरे, कि बहुतेरे का मतलब बहुत से लोग होते हैं। इसके बाद है औड़ा, औड़ी। लिंगवाचक को दिखाता है, पकौड़ा,
मुगौड़ा, सेवेड़ा और रवेड़ी। उसके बाद जा का मतलब होता है जन्मा हुआ, भतीजा, भांजा, आत्मजा। अगले दिए गए हैं यहाँ पर ड या र लगा दिया जाए तो यह हो जाता है स्वाभार्थिक, चमड़ा, चमड़ी, बछड़ा, लंगड़ा, लोथड़ा। इसके बाद है त या ता, भाववाचक दिखाता है। तो उदाहरण हो जाएंगे चाहत, मिल्लत, आता, खाता या जाता या सोता। इसके बाद अगला है पन, भाववाचक प्रत्यय। छुटपन, बचपन, बड़प्पन, पालक, पागलपन हो जाएगा। अगला दे रखा है ल, ला, ली, विशेषण। अल्पार्थ, अलग, धुंधला, निचला, पिछला, टिकली, डफली, सोपली। इसके बाद अगला है बाला, कृत्यवाच्य विशेषण। अपने वाला, ऊपर वाला, खाने वाला, जाने वाला, तांगे वाला या लाल वाला। अगला हो जाएगा देशज, सी प्रत्यय। देशज के कौन से हो जाएंगे प्रत्यय? अक्कड़ अगर जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब होता है बाला, घुमक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़। अगला है अड़, अगर अड़ जोड़ दिया जाएगा तो ये स्वार्थिक में आ जाएगा, अधधड़, भुक्खड़। आक जोड़ दिया जाए भाववाचक हो जाएगा, चटाक, धड़ाक, धड़ाका, धमाका, फटाक। आटा अगर जोड़ दिया जाए तो ये भाववाचक हो जाएगा, खर्राटा, फर्राटा। ईयल मीन्स होता है बाला, अड़ियल, दड़ियल, सड़ियल। डी है विदेशज या विदेशी प्रत्यय। अरबी, फारसी प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? प्रत्यय आ अगर जोड़ दिया जाए तो भाववाचक हो जाएगा, सफ़ेदा, खराबा। आना जोड़ दिया तो जाए तो भाववाचक विशेषणवाचक हो जाएगा, जुर्माना, दस्ताना, मर्दाना, मस्ताना या जनाना। आनी जोड़ दिया जाए तो यह संबंधवाचक हो जाएगा, जिस्मानी, बर्फानी, रूहानी। ईयत जोड़ दिया जाए तो भाववाचक हो जाएगा, अंग्रेजियत, असलियत, आदमियत, इंसानियत, खैरियत। कार जोड़ दिया जाए तो करने वाला हो जाएगा, काश्तकार, दस्तकार, सलाहकार, पेशकार। खोर जोड़ दिया जाए तो खाने वाला, गमखोर, घूसखोर, रिश्वतखोर, हरामखोर, कारीगर। अब ये गरगारी या गरी जोड़ दिया जाए तो करने वाला, कारीगर, किमियागर, बाजीगर, जादूगरी, कुलीगिरी या बाबूगिरी। गार जोड़ने का मतलब हो जाएगा करने वाला, परहेजगार, मददगार, यादगार, रोजगार। गाह जोड़ दिया जाएगा तो स्थानवाचक हो जाएगा, ईदगाह, चारागाह, बंदरगाह। गी जोड़ दिया जाए तो भाववाचक संज्ञा प्रत्यय हो जाता है, गंदगी, जिंदगी, बंदगी। चा, ची जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है बाला, बेदचा, बगीचा, इलायची, डोलची, संदूकची, बावर्ची। जाद, ज़्यादा या जादी जोड़ दिया जाए तो जन्मा हो जाएगा, आदमजाद, हरामजादा, शहजादा, शहजादी। दा जोड़ दिया जाए तो जानने वाला होता है, उर्दूदा, कृदा, कानूनदा। इसके बाद दान जोड़ दिया जाए तो स्थितिवाचक हो जाता है, इत्रदान, कलमदान, पीकदान। दानी जोड़ दिया जाए तो आधार हो जाता है, गोंददानी, चायदानी। इसके बाद दार जोड़ने का मतलब होता है बाला, ईमानदार, कर्जदार, दुकानदार, मालदार, फौजदार। अगला है नाक शब्द जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ हो जाता है बाला, बाला। खतरनाक, खौफनाक, दर्दनाक, शर्मनाक। बाज मीन्स होता है बाला, चालाकबाज, धोखेबाज, मुकदमेबाज। बाजी जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर चालाकबाजी, धोखेबाजी, मुकदमेबाजी हो जाएगा। बान जोड़ने पर बाला हो जाता है, दरबान, बागबान, मेजबान। मंद जोड़ने पर बाला, मंद, अक्लमंद, ज़रूरतमंद, दौलतमंद। साज जोड़ने पर बाला हो जाता है, घड़ी साज। अब अगला है अंग्रेजी के प्रत्यय और ये आखिरी है प्रत्यय। इज्म जोड़ दिया जाए तो बाद या मत हो जाता है,
कम्युनिज्म में हो जाएगा, बुद्धिज्म में हो जाएगा, सोशलिज्म में हो जाएगा और मैक्सिमिज्म में हो जाएगा। इसके बाद अगर इस्ट जोड़ दिया जाए तो वादी या व्यक्ति हो जाएगा, कम्युनिस्ट, बुद्धिस्ट और मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।